वेंटिलेटर को इजीली यूज करने के लिए 3 हैक्स याद रखो, सब कुछ इजी हो जाएगा। फर्स्ट हैक है मोड कैसे सिलेक्ट करोगे। पहले तुम चेक करोगे कि पेशेंट खुद से ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं। अगर पेशेंट खुद से ब्रीथ कर पा रहा है तो तुम्हें असिस्टेड मोड सिलेक्ट करने हैं, जिसमें पेशेंट ब्रीथ कर पा रहा है बट वेंटिलेटर सिर्फ हेल्प कर रहा है पेशेंट को ब्रीथ करने के लिए। इसमें प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, सीपैप और एसआईएमवी मोड, ये कुछ मोड्स आते हैं। अब अगर पेशेंट सीडेटेड है, मतलब पेशेंट का जीसीएस लो है, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कुछ डेफिसिट है, मतलब पेशेंट खुद से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हमें कंट्रोल मोड सिलेक्ट करने पड़ते हैं, जिसमें 2 मोड्स आते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन और प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन में क्या होता है, हम एक टाइडल वॉल्यूम डाल देते हैं वेंटिलेटर में, इतना ही वॉल्यूम वेंटिलेटर पेशेंट को देगा एंड प्रेशर उसके अकॉर्डिंग खुद एडजस्ट हो जाता है। ये मोड हम तब यूज करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम देना ही है पेशेंट को, लाइक सीओपीडी पेशेंट। इसमें एयरवे में इन्फ्लेमेशन और म्यूकस प्लग्स प्रेजेंट रहते हैं, बट हमें जो टाइडल वॉल्यूम है वो तो पहुंचाना ही है एल्विलाई तक, तो हम वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन सिलेक्ट करते हैं। इसमें वेंटिलेटर क्या करेगा, अपना प्रेशर बढ़ा देगा थोड़ा सा एयरवे में एंड उतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पहुंचाएगा ही एल्विलाई तक। और प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में हम एक प्रेशर सेट कर देते हैं और वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग खुद डिलीवर हो जाता है। ये प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन हम कोई भी स्टिफ लंग्स की कंडीशन में यूज करते हैं, जैसे पल्मोनरी एडिमा हो गया, एआरडीएस, ताकि ज्यादा प्रेशर से डैमेज ना हो एल्विलाई। तो हमें इसमें प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है और वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग खुद डिलीवर हो जाता है। तो प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन तुम सिर्फ उस कंडीशन में यूज करो जहां पे तुम्हें डर है कि ज्यादा प्रेशर से एल्विलाई डैमेज ना हो। बाकी मोस्ट ऑफ द कंडीशन में तुम वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन यूज कर सकते हो। अब सेकंड हैक है सेटिंग्स एंटर करना। टाइडल वॉल्यूम तुम इजीली एंटर कर सकते हो बस एक फॉर्मूला यूज करके, 6 to 8 ml per kg बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट। ये आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए पेशेंट का, मतलब उतनी हाइट पे कितना बॉडी वेट होगा नॉर्मली पेशेंट का। एंड अगर पेशेंट एआरडीएस का है तो तुम्हें टाइडल वॉल्यूम मिनिमम देना है। यू कैन स्टार्ट विद 6 ml per kg बॉडी वेट। देन नेक्स्ट पेशेंट तुमसे रेस्पिरेटरी रेट पूछेगा, ये तुम 12 to 16 एंटर कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन कि तुम्हें कितना CO2 वॉश आउट करना है। अगर एबीजी में तुम्हें CO2 की वैल्यू ज्यादा मिल रही है तो तुम इसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि आरआर ज्यादा करोगे तो उतना CO2 वॉश आउट ज्यादा होगा। देन नेक्स्ट वेंटिलेटर तुमसे पीप पूछेगा, दैट इज पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, मतलब जब तुम एक्सेल करते हो तो एल्वेलाई में कितना प्रेशर बचा रहता है, जो एल्वेलाई को ओपन रखता है वो पीप डालना है तुम। इसको तुम स्टार्ट में 5 सेंटीमीटर एंटर कर दो, बट अगर पेशेंट का ऑक्सीजनेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है तो तुम इसको बढ़ा सकते हो। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ऑक्सीजनेशन। देन FiO2 100% से स्टार्ट करो, एबीजी करो पेशेंट का, एंड देन उसके अकॉर्डिंग तुम इसको टेपर कर सकते हो। थर्ड हैक वुड बी डू नॉट फॉरगेट द कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो तुमने अभी सेटिंग्स एंटर किए उसके। एआरडीएस में कभी भी हाई टाइडल वॉल्यूम यूज नहीं करना है, बिकॉज इट कैन कॉज बैरोट्रोमा। CO2 वॉश आउट करने के लिए तुम हाई रेस्पिरेटरी रेट यूज कर सकते हो, बट अगर पेशेंट सीओपीडी का है तो तुम ज्यादा आरआर नहीं रखोगे, क्योंकि इससे एयर ट्रैपिंग होगी एल्वियोलाई में। सीओपीडी पेशेंट और पेशेंट हाइपोटेंशन में है तो हाई पीप अवॉइड करो, बिकॉज सीओपीडी में एयर ट्रैपिंग हो जाती है अगर तुम हाई पीप रखोगे। नाउ नेक्स्ट टाइम तुम आईसीयू में इजीली वेंटिलेटर सेटिंग्स एंटर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।